पहला टॉपिक इतना कहना चाहती हूँ विद्यालय में सभी शिक्षक मुख्याध्यापक और बच्चों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सबसे निवेदन करती हूँ कि सर्वप्रथम वे माता सरस्वती की प्रतिमा का पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद सर। स्वागतम स्वागतम गीत नया गाएंगे प्रकाश हम फैलाएंगे गीत नया गाएंगे प्रकाश हम फैलाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे हर बात से टकराएंगे आगे बढ़ते जाएंगे हर बात से टकराएंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये तो मेहमान आए हैं, उनके बारे में आपको परिचय करके दे रही हूँ। इनका नाम है प्रोफेसर अमोल जगदीश बाविस्कर। उनका परिचय कितना भी दो तो कम है। तो एक तो वो सबसे पहले अभियंता है, यानी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, संशोधक है जिन्होंने रिसर्च अंतरराष्ट्रीय लेवल पे रिसर्च के पेपर लिखे हुए। इतनी महान हस्ती आई है, सोचो हम 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं 15वीं 18वीं बस सोचते बाप रे
कितनी पढ़ाई कर रही हैं, कितना पढ़ रहे हैं। अब इतनी सारी डिग्रियां सुनने के बाद ऐसे लग रहा है कि हम तो गोल गोल घूम रहे बाबा, हमने तो कुछ भी हासिल नहीं किया, लग रहा है ना। तो देखो, बुलाने का, किसी से आपको मिलवाने का यही एक मकसद होता है कि आप अपने सोच के क्षेत्र को काफी बड़ा करो। जब कुछ सुनोगे, जब कुछ जानोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने यही संकल्प लिया ना। तो मैं अपने विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री भोलेनाथ सर से निवेदन करती हूँ और रमेश्वर सर प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही विभाग के मुख्याध्यापक से निवेदन करती हूँ कि आए हुए अतिथि का स्वागत करें। उनके सम्मान में शॉल और श्रीफल देकर उनका मान बढ़ाएं और अपने विद्यालय का नाम आगे बढ़ाएं। और मैं आए हुए अतिथि से निवेदन करती हूँ कि वे अपने अनमोल वचनों से हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। विद्या की माता सरस्वती श्री गणेशा, इनको अभिवादन करके आज के यहाँ पे मंच पे विराजमान प्राथमिक माध्यमिक दोनों के मुख्याध्यापक, यहाँ के शिक्षक और मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, सबसे पहले आपने मुझे यहाँ पे आने का, उपस्थित रहने की उपलब्धि प्रदान की, इसके लिए मैं पूरे दिल से आपका, संस्था का और यहाँ के मान्यवरों का आभारी हूँ। तो एक बार आप खुद के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई बच्चे हैं कि जो शिक्षा पा नहीं सकते और आप उन सौभाग्यशाली बच्चों में से हो कि जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करने पे अपना पग रख दिया है और इस पथ पे आप आगे सदैव बढ़ते रहो, यही मेरी मनोकामना रहेगी, यही मेरा आशीर्वाद रहेगा। तो मुझे पता है कि धूप तेज है, बराबर है, आप बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन एक कहावत है, जितना आग में तपता है उतना ही निखरता है लोहा, बराबर है कि नहीं। अगर लोहे को आप भट्टी में जितना तपाओगे, जितना गलाओगे, उससे उतना ही अच्छा वो निखरता जाएगा, सोना भी उतना ही उभरता जाता है। उसी तरह से आपको आज के दिन, आज मुझे इतनी खुशी है कि आज पहले दिन आपका स्वागत इतने अच्छी तरह से आपके शिक्षक गणों ने किया हुआ है। तो पढ़ाई हमारे जीवन में एक अच्छा बदलाव लेके आती है, हमें ज्ञान प्रदान करती है। पशु में और मनुष्य में यही अंतर है कि हम लोग ज्ञान पा सकते हैं, ज्ञान संपादित कर सकते हैं और उससे हमारे व्यक्तित्व में बदलाव लेके आ सकते हैं। कुछ चीजें मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि ये जो आपका अभी स्कूल का समय है, ये जीवन का सबसे प्यारा और बहुमूल्य समय है, जहाँ पे आप इसको जितना एंजॉय कर सकते हो उतना करो, जितना पढ़ सकते हो उतना करो। यहाँ पे एकमात्र ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे हमको बहुत प्यार से संभाला जाता है। टीचर, हमारे टीचर ना होते हुए हमारे माता पिता जैसा हम लोगों से बर्ताव करते हैं, तो ये एक ही ऐसी जगह होती है। तो मैंने लगभग 10 से 12 हजार बच्चों का काउंसलिंग किया है। मैंने देखा है कि बच्चे जब 10वीं तक उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, लेकिन आगे कुछ ही बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। उसकी क्या वजह है? तो मैं आपको आज कुछ 3 से 4 टिप्स देके जाने वाला हूँ। जिंदगी में आदमी सही काम करने से सफल नहीं होता। बोलेंगे सर क्या गलत बात कर रहे हो आप, सही काम करेंगे तो सफल कैसे नहीं होगा? नहीं होता। अगर सही काम
आप सही मकसद से, सही इंटेंशन से, सही हेतु से करोगे तो ही आप सफल हो पाओगे। तो आपको सही काम करना है, लेकिन सही हेतु के साथ करना है, सही मकसद के साथ करना है। जैसे देखो कि आप पढ़ाई करते हो, मैं दो बच्चों का एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि दो बच्चे होते हैं, ए और बी। ए भी पढ़ाई करता है, बी भी पढ़ाई करता है, लेकिन जैसे समय बीतता जाता है तो देखते हैं कि ए की प्रोग्रेस वैसी की वैसी है, बी की प्रोग्रेस उतनी नहीं है। लगभग दोनों साथ ही चल रहे थे, लेकिन ए पढ़ाई कर रहा था तो उसका हेतु क्या था, एम क्या था कि मुझे मेरे एज के हिसाब से, मैं जितना बड़ा हूं इतना ज्ञान मुझे पाठ्यक्रम में दिया है, वो ज्ञान मुझे अर्जित करना है। और बी का उद्देश्य था कि मुझे ए को हराना है। ए भी सच बोलता था। ए सच क्यों बोलता था? क्योंकि उसके तत्व थे, उसके संस्कार थे, संस्कार की वजह से वो हमेशा सत्य वचन कहता था। बी भी सत्य कहता था, लेकिन जब झूठ बोलता है तब बी पकड़ा जाता है। तो मैं झूठ बोलूं और पकड़ा ना जाऊं, इसीलिए जो है बी वाला बच्चा जो है वो सच बोलता था। तो अगर आप आगे देखोगे, शुरुआती दौर में दोनों लगते थे कि दोनों इक्वल है, बट ऐसा नहीं होता। जो सही हेतु के साथ सही काम करता है वही बच्चा आगे बढ़ता है। यस और नो? तो आपको अगर पढ़ाई करनी है तो टीचर्स के लिए नहीं करनी है, आपको माँ बाप के लिए नहीं करनी है, आपको आपकी ज्ञान की कक्षा बढ़ाने के लिए करनी है। अभी बच्चे आपको अलग अलग विषय में रुचि लेना है। जब तक किसी विषय में रुचि नहीं होती हम लोग आगे उसमें नहीं पढ़ पाते, तो रुचि लेके पढ़ना है। तो आपको सबसे मैं 2 से 3 चीजें बोलता हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला बताता हूँ, प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। अगर प्लानिंग करेंगे तो हमें कभी भी, उसको कहते हैं नियोजन। ओके, तो आपको प्लान करना है कि आपको कितने से कितने बजे तक आना है, सुबह उठना कितना है। तो अगर परफेक्टली आप सभी प्लान करोगे, कितने बजे उठना है, नहा धो के तैयार होना है, सुबह स्कूल आने से पहले 2 से 3 घंटा पढ़ाई करना है, फिर स्कूल आना है, स्कूल खत्म होने के बाद आधा घंटा जाके रेस्ट करना है, फिर से आपको 2 घंटा स्टडी करना है। रोज कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ते रहोगे, हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम आती है तभी एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो हो पाता है क्या? नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमें रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना है। जो बच्चे थोड़े पढ़ाई में कम है उन्होंने क्या करना चाहिए, पढ़ाई से भागना नहीं चाहिए। दोस्तों से पूछो, मुझे ये नहीं समझा है। दोस्तों से कोई सवाल हल नहीं होता तो बड़े भाई बहन से पूछो। बड़े भाई बहन से नहीं सवाल हल हो पाता तो अपने शिक्षक से पूछो। लेकिन व्यक्त होना बहुत जरूरी है। आप जब तक अव्यक्त रहोगे, अंदर ही अंदर कुंठित हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए व्यक्त होना बहुत जरूरी होता है। और मैं अनुरोध करूंगा बच्चों से कि आप शिक्षा के पाठ्यक्रम के पुस्तक के साथ साथ ऐसा साल में एक तो पुस्तक पढ़िए जो पाठ्यक्रम के बाहर का है। चाहे आपको कविता में रुचि हो, चाहे आपको स्टोरी बुक में, उपन्यास, कहानी, इसमें रुचि हो, तो आप वो ऐसा एक बुक जरूर पढ़िएगा। तो ये हमारे लाइफ में बदलाव आता है। मैं भी आप ही की तरह मराठी मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। मेरा स्कूल धामनकर नाके पे पद्मश्री अन्ना साहब जादव विद्यालय, मैं वहां से पढ़ा हूँ। मैं आप ही के कुछ साल पहले मैं वहां पे था, आज मैं यहाँ पे हूँ और मुझे बेहद खुशी होगी कुछ सालों बाद जब आप में से किसी स्टूडेंट को यहाँ पे मंच पे बुलाया जाएगा, वो इस स्कूल की सही मात्रा से सफलता होगी। तो आप करोगे कि नहीं ऐसा का? पक्का? तो मैं आपको मेरी कविता की कुछ लाइन बताना चाहता हूँ। 4 लाइन है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि मेरे गुरु का मुझ पे यही एहसान हो, मेरे गुरु का मुझ पे यही एहसान हो कि मेरा काम ही मेरी पहचान है, मेरा काम ही मेरी पहचान है। चाहे हम जिंदगी में जो कुछ बने, चाहे हम जिंदगी में जो कुछ बने, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बिजनेस करेगा। इसी संदर्भ में ये लाइन है, चाहे हम जिंदगी में कुछ भी करें, बट सबसे पहले हम एक अच्छे इंसान हो। मेरे गुरु का मुझ पे यही एहसान हो, मेरा काम ही मेरी पहचान है। तो मैं सर से धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये मेरा भाषण जो है
मैं एक मेरा सॉन्ग है, फेवरेट सॉन्ग, उससे हम लोग खत्म करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ वो गाना छोड़ो कल की बातें, जो हम लोग 5वीं से 6ठी आती है, 6ठी से 7वीं आते हैं, एक एक कक्षा आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो गलतियां पीछे की उसको छोड़ दो। आज नया दिन है, आज से नई चीज चालू करो। तो हम लोग एक गाना गाएंगे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अरे आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे जिस दर को पीछे छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर आ पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग है और ये नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको सबको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सब कुछ मिले जो आपकी चाहत है, आप अच्छे मार्ग पे बने रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हमारे बच्चों के लिए। तो सर के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। इतना अच्छा मार्गदर्शन, इतने अच्छे विचार हमको सुनने को मिले। और सुनैना मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी महान हस्ती से हमारा